और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन महासभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम ने भी लोगों से हाथ मिलाया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया को कोरोना महामारी, आतंकवाद पर दुनिया को संदेश दे सकते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को भी करारा जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही वो अफगानिस्तान पर भी बोल सकते हैं। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री पहली बार न्यूयॉर्क में मौजूद होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी का यूएन में संबोधन काफी अहम माना जा रहा है और पूरी दुनिया भर की नजर उनके इसी संबोधन को लेकर है। लेकिन इससे पहले की खबर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर गर्मजोशी के साथ किस तरह लोगों ने उनका स्वागत किया उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लोग खुश नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही वहां पर नारे लगने लगे और किस तरीके से हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का न्यूयॉर्क में अभिवादन किया गया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों के साथ हाथ मिलाया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, न्यूयॉर्क में पहुंच चुका हूं, भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दूंगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। बाइडेन से बैठक में महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ और इस दौरान बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत, करीबी और घनिष्ठ होना तय है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि इस दशक को आकार देने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है दोनों राष्ट्राध्यक्षों की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजय की नीति पर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी नीति को विश्व मंच का समर्थन भी मिल रहा है। इस नीति पर समर्थन के लिए अमेरिका के इस ऐतिहासिक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ जो बाइडेन का धन्यवाद किया, बल्कि उन्होंने बाइडेन प्रशासन की तारीफ भी की। अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की और बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों के बीच काफी हंसी ठहाके भी हुए। बाइडेन ने अपने मुंबई दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारतीय मूल की एक महिला के साथ शादी करना चाहते थे। बाद में बाइडेन ने कहा कि मुझे बताया गया कि बाइडेन सरनेम के लोग भारत में भी रहते हैं, उन्हें ढूंढकर मुझसे मिलाया जाए। इस बात पर पीएम मोदी और बाइडेन दोनों नेता हंसने लगे। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के साथ में बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद इसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में 5 अहम मुद्दों पर बात हुई। इस मुलाकात को 5T का फॉर्मूला उभर कर सामने आया है और मोदी के 5T मंत्र के बारे में जानिए। जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया बल्कि ये भी कहा कि बीतते समय के साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। Showed the Prime Minister to a seat. I pointed out that seat is occupied almost every day by an Indian American. The Vice President's mother was from India, a scientist. As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात के वक्त ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और इस दौरान कई महिलाओं ने दक्षिण भारत की प्रसिद्ध डांस शैली कुचिपुड़ी को प्रस्तुत किया और प्रस्तुति देते हुए आप इन महिलाओं को देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत में इन महिलाओं ने अपनी प्रस्तुति दी है और बैनर पोस्टर लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है। वॉशिंगटन डीसी में उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां आप देख रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोग वहां पर खड़े हैं और पूरी दुनिया इस दृश्य को देख रही थी जब मुलाकात होने वाली थी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया है। ये उसकी तस्वीरें। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में क्वाड देशों की पहली आमने सामने बैठक हुई और बैठक में अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हालात, कोरोना महामारी, उभरती हुई तकनीक पर चर्चा की गई। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि 2 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों देशों ने आतंकी संगठनों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने पर सहमति जताई। साथ ही 26/11 मुंबई हमले के दोषियों को सजा देने के मुद्दे पर भी बात हुई। इस बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत की गई। क्वाड की बैठक में पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। सभी देशों के प्रमुखों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती भाषण में क्वाड को लेकर भविष्य की रणनीति को स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि चारों देशों का सहयोग इंडो पैसिफिक इलाके में शांति सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इस संगठन में सिर्फ वही लोकतांत्रिक देश रखे गए जो पूरी दुनिया के लिए समावेशी सोच रखते हैं, जिनका भविष्य के लिए एक विजन है और सभी साथ मिलकर आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारी करेंगे। This grouping of democratic partners who share a world view and have a common vision for the future, coming together to
take on key challenges of our age. क्वाड की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि अमेरिका और क्वाड देशों के साथ बैठक में यह फैसला हुआ है कि हर गतिविधि पर पाकिस्तान की जो वो अफगानिस्तान में करना चाहता है उसको लेकर उसकी हर गतिविधि पर अब क्वाड देश अपनी नजर रखेंगे। भारत, अमेरिका और क्वाड देश अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हर गतिविधि पर अपनी नजर रखेंगे, यानी कि उसकी हर हरकत पर, खासतौर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान में लगातार दखल दी जा रही है पाकिस्तान द्वारा, उसको लेकर पाकिस्तान की हर हरकत पर अब क्वाड देशों द्वारा नजर रखी जाएगी। क्वाड की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला क्वाड की बैठक में खत्म होने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। Pakistan's role on the issue of terrorism had to be kept, and that certainly whether it's the Quad or whether it's other partners had to keep a track of that factor. An important factor which sometimes gets overlooked when you see Pakistan projecting itself as a facilitator, whereas it has really been in many senses an instigator of some of the problems that we are dealing with in our neighborhood and beyond. क्वाड बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका की बारीकी और सख्ती से जांच होने पर भी बात हुई। Both in the bilateral relationship as well as bilateral discussions as well as in the Quad discussions, there was a clear sense that a more careful look and a more careful examination and monitoring of Pakistan's role in Afghanistan. वहीं क्वाड की इस बैठक के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में वैक्सीन पर जानकारी भी दी। Prime Minister said that India would make available 8 million doses of Johnson & Johnson vaccine. This is the Janssen vaccine, which, as you know, is manufactured in India by Biological E. This would be made. This would be ready by the end of October. क्वाड बैठक पर बौखलाए चीन ने अमेरिका पर पलटवार किया है और चीन ने यूएस पर उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। यूएस ने चीन को विलेन बनाने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा है कि यूएस की हांगकांग पर पाबंदियां गलत हैं। चीन ने 2019 में अब तक की लिस्ट जारी की है और अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि अमेरिका हांगकांग कार्ड खेल रहा है।